जहां लोभ है सब पाप होंगे। लोभ का बेटा ही पाप है। उसकी स्त्री तृष्णा देवी है, उसकी बहू लोलुपता है। लोभ का बहुत बड़ा परिवार है। हमारे धर्म में कहते हैं पवन देव, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अग्निदेव, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। जल देवता, लोग मजाक उड़ाते हैं। ये सब हैं और ये समस्त इस शरीर के संचालन में सहयोग देते हैं। आप विचार करें, अगर जल नहीं होता तो जीवन नहीं होता, भौतिक जीवन। इसलिए पवन देव भी है, अग्निदेव भी है, इनको आहुतियां भी देते हैं। इसी तरह लोभ देव भी है, कामदेव भी है। आपने कई बार सुना कि कामदेव ने शिवजी पर भी जाकर हमला किया, है कि नहीं है? ये असुर घट में बसे कैसे रहब कुशल, अंदर बैठे हुए छिपकर सब अपना अपना काम कर रहे हैं। साहब ने वाणी में ऐसे ही नहीं बोल दिया, बहुबंधन ते बांधिया। बहुबंधन, एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पीव। गोस्वामी जी भी तो कह रहे हैं, जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, यद्यप मिथ्या छूटत करना। ये जो गठान है मिथ्या है, ब्रह्म की है, इसलिए जीव भ्रम में डोल रहा है। यही भ्रम अज्ञान है। अंधकार से चार चीजें उत्पन्न होगी। सबसे पहले अंधकार, अंधकार से चार चीजें पैदा होती। पहला अज्ञान, ये अंधकार जीव हृदय तम मोह विषय की आया कहां से? तम गुण से। ये संसार तीनों गुणों का खेल है, तम गुण से। अंधकार से पहले अज्ञान उत्पन्न होगा। आप रोशनी में चल रहे हैं, आपको पता है सामने क्या चीज है, लेकिन अंधेरा है तो अज्ञान नहीं हुआ, पहले पता ही नहीं चलेगा क्या चीज कहां है। उससे फिर संशय, शंका, पता नहीं कुछ आगे लग जाएगा, इसलिए संशय घेर लेता है। और संशय से दुख, पहले भय पैदा हुआ, अज्ञान पैदा हुआ, अज्ञान से भय, संशय और आखिरी में दुख। लेकिन एक बल्ब जला दो, सब भग गए। तो करो नाम उजियारा। इस तरह गुरु हृदय को चेतन कर देता है। दुनिया कह भी रही है गुरु बिन ज्ञान न उपजे, कोई कोटिन करे उपाय। वो ज्ञान कोई पोथी का नहीं है। गुरु वो आंतरिक ज्ञान उत्पन्न कर देता है। कहते भी है आंतरिक ज्ञान। इस तरह ज्ञान का एक लक्षण है, प्रकाश की एक वृत्ति है ज्ञान। और ज्ञान का क्या पहले प्रकाश से ज्ञान उत्पन्न होगा। ज्ञान से सार असार, सही और गलत का निर्णय हो जाता है। आपने देखा आगे गंदी चीज है, आपने निर्णय किया ना उधर नहीं जाना, ये प्रकाश से हुआ। और फिर उसे सुख उत्पन्न होता है। इसलिए ज्ञान आपको ज्ञान कवच है। और गुरु बिन ज्ञान न उपजे, कोई कोटिन करे उपाय। उस ज्ञान की उत्पत्ति गुरु के बिना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो इसी चीज को चेतन कर देता है जो अंतरात्मा है। सुरत में सुरत मिला के जब सुरत ही जाग जाती है, उसके बाद फिर मन के कहने पर नहीं चलती है। सुरत चेतन सब, तभी तो साहब ने अपने भजनों में कहा, उठ जागरी सुरत सुहागिन जागरी, क्या तू सोए मोह नींद में, उठ के भजन में लाग रही। 24 घंटे आपकी सूरत पर हमला है। आपकी सूरत स्थिर नहीं है, आम आदमी की सूरत स्थिर नहीं है। आप देखते हैं लोग चलते जाते, आप
खड़े बैठे सोए लेटे मन छोड़ता ही नहीं है, कुछ ना कुछ चिंतन चलता रहता है। कई कई बार तो ऐसे लोग खो जाते हैं बैठे हुए, उनको पता ही नहीं चलता है, बस सूरत ले गया मन। सूरत संभाले काज है तू मत भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बह कतो न जाए। सयार कहते हैं समुद्र को। साहिब कह रहे हैं जैसे समुद्र में नित्य तरंगें उठती है, इस तरह मन में संकल्प विकल्प, यही मन की वृत्ति है। आत्मा को बिन रसरी सकल जग मिलिया। अब गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, जड़ चेतन ग्रंथ पढ़ गई, यद्यप मिथ्या छूटत कर नहीं, जड़ आत्मा और चेतन आत्मा और जड़ शरीर, इनकी गठान यद्यप मिथ्या। हालांकि ये झूठी गठान है, चेतन और जड़ की गठान नहीं बन सकती, पर छूटत कर नहीं, पर छूटती नहीं। और साहब भी कह रहे हैं बस ये आत्मा इस जड़ शरीर को अपना धर्म मान लिया। आत्मा अपने को नहीं समझ पा रही, अज्ञानवश आत्मा ने माया को वर्ण किया, आत्मा ने मन को वर्ण किया, इसलिए आत्मा अपने कुल रूप को, कुल गुण को भूल गई। साहब ने बड़ी प्यारी एक बात कही यहाँ, क्या उदाहरण है, बिन सदगुरु नर फिरत बुलाना। बिना सदगुरु के ये जीव अज्ञान में घूम रहा है, खोजत फिरत न मिलत ठिकाना। ढूंढता फिरता है, कभी पत्थरों में, कभी पहाड़ों में, कभी नदियों में, कभी नालों में, कभी पेड़ों में, कभी पौधों में। प्रमाण क्या दे रहे हैं, बिन सदगुरु नर फिरत बुलाना, खोजत फिरत न मिलत ठिकाना। ईश्वर नहीं मिल रहा उसे। मृगपति एक जंगल में, साहब करें केहर सुत, वाह, शेर का एक बच्चा, केहर सुत एक आन गरड़िए, पाल पोस कर कियो सजाना। अक्सर शेर के बच्चे भटक जाते हैं, जब वो भटक जाते बाकी जानवर उनको मार देते। जैसे इंसान सांप को देखकर बहुत से लोग मारते हैं, हम नहीं मारते हैं। सांप तो किसान का दोस्त है, गिलहरी किसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो लोग सांप को इसलिए मार रहे हैं, वो सोचते हैं कहीं किसी को काटेगा, मार देते हैं, वो उनका अपना विचार है। हम सांप को नहीं मारते, हमने सैकड़ों सांप पकड़े, किसी को नहीं मारा। हम सांपों को फिर डब्बे में बंद करते हैं, किसी निर्जन स्थान पर छोड़ देते हैं। और कंडी शिवालिक हिल में जहरीले सांप है। आप कहेंगे कैसे पकड़ेंगे? सांप को हम क्या करते हैं, जब डीठ हो गया और बेड़े में आ गया, नहीं जा रहा है, 7-8 फीट लंबा सांप डंडा लेते हैं, मारते नहीं है। मान लीजिए सांप है, डंडा उसके यहां डालते हैं, बीच में उछाल देते हैं। सांप जब नीचे गिर जाता है, कि कहते हैं एक सांप का नाम भी घोड़ा पछाड़ भी है, घोड़े को भी वो पछाड़ देंगे। सांप जब स्पीड में दौड़ता है, शेर की तो स्पीड 60 किलोमीटर के आसपास है, वो 60 किलोमीटर स्पीड से दौड़ता है। सांप बहुत तेज दौड़ता है। सांप को मैंने इंसान के पीछे दौड़ते हुए भी देखा है। तो सांप को जब उछाल देते हैं तो सांप की मूवमेंट थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, उसकी थोड़ी हड्डियां यूं खुल जाती है। अगर उसके बाद भी मूवमेंट कर रहा है तेज, तो एक बार और उछाला दे देते हैं, बस फिर वो मूवमेंट नहीं कर पाता है।
उसको फिर लकड़ी से ऊपर दबा देते, फन की साइड से एक डब्बा रख देते सामने पकड़कर, धीरे धीरे वो खुद डब्बे में चला जाता है, वो सोचता है ये सुरक्षित स्थान है। वाइपर सांप बहुत डेंजर होता है, वो 180 डिग्री पर, वो पीछे यूं होकर भी काटेगा, जबकि किंग कोबरा नहीं काट सकता ऐसा, उसके कंठ में हड्डी है। कमांडो में मैंने देखा, वहां एक सिखाते हैं, एक छोटी लकड़ी होती है 2 मुही, उससे क्या करते हैं, सबसे पहले सांप के गर्दन पर रखते हैं और उसी टाइम पांव उसकी पूंछ पर रख देते हैं। उसके बाद पहले एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ते हैं मजबूत, फिर दूसरे हाथ से पूंछ पकड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, पूंछ वाला हिस्सा बोरे में पहले डालते हैं और उसके बाद ताकत से उसको बोरे में बंद कर देते हैं। सांप कपड़े पर नहीं काटेगा कभी भी, दांत फंस जाते हैं उसके। वहां तो हमें यह भी दिखाया सांप मैथुन क्रिया कैसे करता है। पूंछ के 1.5 फीट ऊपर नीचे की साइड में सांप की शिशन इंद्रिय है, ठीक इंसान की तरह 2 अंडकोश एक लिंग है, तो वहां उसको खोल के भी दिखाते हैं। सांप की एक आदत है, अपना स्थान नहीं छोड़ता है, जैसे इंसान भी नहीं छोड़ता है, फिर दूर जाकर फेंक देते हैं। आधे घंटे में वो फिर वैसा ही नॉर्मल हो जाएगा। तो बहुत फास्ट होता है वाइपर। वाइपर एक आध बार उछालने से भी लूज नहीं पड़ता है, उसको 2-3 बार उछाला देना पड़ता है, तब उसको फिर हम डब्बे में डाल देते हैं, मारते नहीं हैं और दूर निर्जन स्थान पर छोड़ देते हैं। इस तरह सांप का विष क्या करता है, सबसे पहले वो श्वास लेने वाली नली को ब्लॉक करता है। शेर एक बहुत चालाक और फुर्तीला जानवर है। हालांकि शेर नेचर से आलसी है, ज्यादा सोना चाहता है, उसके पंजे में बहुत ताकत है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत है। तो आइए मैं ये बता रहा हूं, इस तरह से ये विस्तार हर एक बॉडी में है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हर एक मनुष्य के अंदर है, वो अपना पूरा पूरा जलवा दिखा रहे हैं। तो उस शेर के बच्चे को बकरवाल अपने घर लाया। क्यों भटक जाते हैं शेर के बच्चे, वो अपने शिकार की तरफ बहुत स्पीड से मीलों दूर भाग जाते हैं। जब उसके बच्चे मां को नहीं देखते हैं तो उसकी तलाश में इधर उधर भटकते हैं। जब मां को वो नहीं देखते हैं तो उसको ढूंढने में लगते हैं, तो दूर निकल जाते हैं और जंगली जानवर देखकर उनको मार डालते हैं। वो सोचते हैं ये बड़े होकर नहीं तो हमारे लोगों को खाएंगे। इसलिए शेरों की संख्या कम हो जाती है। शेरनी जितने बच्चे देती है उतने बच्चे जीवित नहीं रख पाती है, उसको बच्चे पालने में काफी दिक्कत होती है। तो ऐसे ही एक सिंह शावक उस बकरवाल को मिला, घर लेकर आया, उसको भेड़ों के साथ बकरियों के साथ रखा। केहर सुत एक आन गरड़िए, पाल पोस कर कीन से आना, करत कलोल फिरत अजियन संग। अजा बकरी और भेड़ को आपन भेद ताए नहीं जाना, वो भेड़ों के साथ ही रहा, अपना भेद नहीं जान पाया। करत कलोल फिरत अजियन संग, कलोल कहते हैं खेलकूद को। फिरत अजियन संग, वो जंगल में जाता था
और बकरियों के साथ घास चरता था। क्या बात है। आपन मरम ताए नहीं जाना। मृगपति ए और जंगल से आयो, ताए देख वो बहुत डराना। शेर को मृगपति भी कहते हैं क्योंकि मृगे का शिकार सिर्फ शेर कर पाता है। शेर जंगल का राजा जरूर है, पर 10 प्राणियों के शिकार से बचता है। वो उसको कड़ी टक्कर देते हैं, वो उनसे डरता है, वो जल्दी उनके पास नहीं जाना चाहता है। हाथी, मगरमच्छ, अजगर, वाइल्ड बेफलो, जंगली सुअर आदि, जिराफ आदि ऐसे जंगल में और जानवर हैं जो शेर को मार सकते हैं और मात भी देते हैं। तो शेर को मृगपति भी कहते हैं क्योंकि हिरन भी मार देता है। अगर यंग तंदुरुस्त है ना, उसके पेट में सींग घुसेड़ कर शेर को खत्म कर देगा। मृगपति और जंगल से आयो, ताए देख वो बहुत डराना। अब बकरवाल क्या करता था, जैसे वो डंडा मारता था बाकी भेड़ों को, वैसे उसको भी मारता था। वो मिनमिनाता था भेड़ों की तरह और ऐसे कूद कर खुदक कर चलता था जैसे भेड़ें चलती है। शेर वाला गुण ही नहीं आया। तो एक दिन क्या हुआ, मृगपति और जंगल से आया, ताए देख वो बहुत डराना। नेचुरल था, जंगल के शेर ने देखा, अरे ये हमारा शेर, इसको लाठियां पड़ रही है, भेड़ों के साथ रह रहा है, हम तो जंगल के राजा है। शेर जिद्दी जीव भी है, जिस शिकार को पकड़ता है छोड़ता नहीं है। वो सांस लेने वाली गली को पहले पकड़ता है, इतना होशियार है। शेर चंपी जी से भी डरता है, वनमानुष से भी डरता है। उसमें इतनी ताकत है कि मुक्का मारकर वो शेर की कमर भी तोड़ सकता है और वो मैक्सिमम खड़े होकर चलता है। अगर उसकी बॉडी देखेंगे तो बड़े बड़े डब्ल्यू पहलवान क्या है, एक ही मुक्के में उनको गिरा देगा। वो अफ्रीका में वो अधिक पाए जाते हैं, पर वो हिंसक नहीं है, आमतौर पर किसी पर हमला नहीं करता है। तो बंधुओं, जंगल के शेर ने जब देखा तो उसको आश्चर्य हुआ। नेचुरल है, कोई इंसान घास खाए तो आदमी भी कहेगा ये क्या है। उसके पास गया, ताए देख वो बहुत डराना, बहुत डरा। जंगल के शेर ने कहा तुम शेर हो। उसने कहा ना, मैं भेड़ हूं, तू खा जाएगा। वो बोला तुम शेर हो। बोला ना, मैं तो भेड़ हूं। पकड़ भेद ताने समझाना, आपन दशा देख मुस्काना। उसको चश्मे में दिखाया तो शेर है, भेड़ों के बीच आकर फंस गया है। भावार्थ क्या है इस भाव का, इस तरह आत्मा रूपी शेर मन रूपी गरड़िए के द्वारा इंद्रिय रूपी भेड़ों के साथ विषय रूपी घास चल रहा है और संत रूपी जंगल के शेर उसको मिलते हैं, उसे स्वरूप का ज्ञान देते हैं, फिर अपनी दशा को समझता है। आप ही मान लो। कहने का ये भाव है, ये आत्मा अपने अस्तित्व को भूलकर ही अज्ञानवश अपने को शरीर माना। शरीर मानने के साथ उसकी लिमिटेशंस कम हो गई, उसकी ताकत कम हो गई। बस बंद दशा में जीव हैं, मोक्ष दशा में शिव, कहे कबीर धर्मदास से, यही शिव यही जीव। तो इस तरह से मेरे प्रवचन का आज ये भाव था। आप नाम के बिना किसी भी कीमत से इंसान बच नहीं सकता है। कोटिन योग अवराधे प्राणी, बिना नाम जीव ज्ञान। इसलिए ज़रूरत यह है कि हम एक पूर्ण गुरु की खोज करें जो यथार्थ में हमें ईश्वरीय सत्ता हम में प्रविष्ट कर सके, हम में ट्रांसमिट कर सके। बस ठीक है साहब, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।